कोशिका की संरचना। कोशिका का सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करने पर पाया गया कि एक प्रारूपिक यूकेरियोटिक कोशिका में निम्न घटक होते हैं। ये जंतु कोशिका का चित्र है जिसमें गोल्गिकाय, जीवद्रव्य तंतु, चिकनी अंतः द्रव्य जालिका, केंद्रक आवरण, केंद्रक द्रव्य, खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका, सूक्ष्मांकुर कोशिका झिल्ली, तारककाय, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य आदि होते हैं। और ये है जंतु कोशिका। तो एक प्रारूपिक यूकेरियोटिक कोशिका में निम्न घटक होते हैं। तो वो घटक हैं, एक है कोशिका कला, दूसरा है कोशिका द्रव्य और तीसरा है केंद्रक। पहला है कोशिका कला। कोशिका कला कोशिका के जीवद्रव्य का सबसे बाहरी सजीव आवरण है जो कोशिका को बाह्य वातावरण से पृथक करता है। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में इसकी मोटाई 75 से 105 ए तक होती है। यह एक त्रिस्तरीय आवरण है जो प्रोटीन व फास्फोलिपिड अणुओं की बनी होती है। कोशिका कला कोशिका में प्रवेश करने वाले व बाहर जाने वाले पदार्थों पर नियंत्रण रखती है। यह कुछ पदार्थों को अंदर व बाहर आने जाने देती है तथा अन्य पदार्थों की गति को रोकती है। इसलिए इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करती है तथा जीव द्रव्य की सुरक्षा करती है। पादप कोशिकाओं में कोशिका कला के चारों ओर एक निर्जीव परत पाई जाती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन तथा पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है। कोशिका भित्ति की उपस्थिति के आधार पर पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभेदित किया जाता है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका को निश्चित आकृति व अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करती है। जंतु कोशिका में भित्ति का अभाव होता है। कोशिका द्रव्य। कोशिका में कोशिका कला तथा केंद्रक के मध्य उपस्थित पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य में तरल पदार्थ में कई सजीव संरचनाएं, कोशिकांग तथा निर्जीव संरचनाएं पाई जाती हैं। तरल पदार्थ में जल, ग्लाइकोजन, वसा व अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग निम्न हैं। पहला है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया केवल यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के लिए आवश्यक शक्ति ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य करता है, इसलिए इसे कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है। एक ही जीव की विभिन्न कोशिकाओं में इनकी संख्या अलग अलग होती है। जिन कोशिकाओं को ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने 1880 में की। इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम बेंदा ने दिया। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। बाह्य झिल्ली चिकनी व समतल होती है तथा आंतरिक झिल्ली में इसकी गुहा की ओर उंगली के समान वलन निकले रहते हैं। इन वलनों को क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी की सतह पर असंख्य संवृत कण लगे होते हैं। इन कणों को ऑक्सीसोम कहते हैं। क्रिस्टी के मध्य भाग को आधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रियन का चित्र है जिसमें बाह्य झिल्ली, आंतरिक झिल्ली, आधात्री और क्रिस्टी
होते हैं। मैट्रिक्स में 65 से 70% प्रोटीन, 25% फास्फोलिपिड तथा 0.5% आरएनए पाया जाता है। इसके अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए व राइबोसोम भी होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले एंजाइम श्वसन में खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं। लवक पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। लवकों में विभिन्न प्रकार के वर्णक मिलने के कारण भिन्न भिन्न रंग के दिखाई पड़ते हैं। विभिन्न प्रकार के वर्णकों की उपस्थिति के आधार पर लवक कई प्रकार के होते हैं, जैसे हरित लवक, वर्णी लवक व अवर्णी लवक। हरित लवक कोशिका का वह कोशिकांग है जहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। हरित लवक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। इन झिल्लियों को क्रमशः बाह्य झिल्ली व अंतः झिल्ली कहते हैं। अतः झिल्ली से घिरे हुए भीतर के स्थान को पीठिका या स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा में एक जटिल झिल्ली तंत्र होता है जिसे थाइलेकोइड कहते हैं। थाइलेकोइड दो प्रकार से विन्यासित रहते हैं। तस्तरी समान थाइलेकोइड सिक्कों के चट्टे के रूप में व्यवस्थित रहते हैं, जिन्हें ग्रेना कहते हैं, तथा दो ग्रेना को जोड़ने वाली थाइलेकोइड इंटरग्रेनम कहलाती है। थाइलेकोइड की झिल्ली व पीठिका में प्रकाश संश्लेषण से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त स्ट्रोमा में डीएनए व राइबोसोम भी पाए जाते हैं। ये हरित लवक का चित्र है, जिसमें बाह्य झिल्ली ग्रेनम यानी ग्रेना, अवकाशिका, आंतरिक झिल्ली इंटरग्रेनम, पीठिका, थाइलेकाइड आदि होते हैं। लाइसोसोम की खोज डी ड्यूवे ने की थी। लाइसोसोम एकल झिल्ली युक्त थैलीनुमा कोशिकांग है। इसमें कणीय द्रव्य भरा होता है, जिसमें कई जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं जो शर्करा, वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल का अपघटन कर सरल अणुओं में तोड़ देते हैं। लाइसोसोम क्षतिग्रस्त व मृत कोशिकांगों व कोशिकाओं के अपघटन का कार्य करते हैं। लाइसोसोम की झिल्ली के फटने पर एंजाइम उस कोशिका का पाचन कर देते हैं जिसमें लाइसोसोम स्थित था। इस कारण उन्हें आत्मघाती थैलियाँ भी कहा जाता है। अंतर्द्रव्यी जालिका कोशिका के केंद्रक तथा कोशिका कला के मध्य सूक्ष्म नलिकाओं की जालिका को अंतर्द्रव्यी जालिका कहते हैं। इसकी भित्ति एक झिल्ली की होती है। अंतर्द्रव्यी जालिका दो प्रकार की होती है। खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका की सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं तथा यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका की सतह पर राइबोसोम का अभाव होता है तथा यह वसा व लिपिड अणुओं के संश्लेषण का कार्य करती है। अंतर्द्रव्यी जालिका कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा कोशिका द्रव्य व केंद्रक के मध्य पदार्थों के परिवहन का कार्य करती है। इसके अतिरिक्त यह गोल्जी काय का निर्माण करती है। ये अंतर्द्रव्यी जालिका है जिसमें राइबोसोम, खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका, अवकाशिका, केंद्रक झिल्ली, चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका आदि होते हैं। यह अंतर्द्रव्यी जालिका। राइबोसोम
इसकी खोज क्लाड ने की थी तथा पैलेड ने इनको राइबोसोम का नाम दिया। राइबोसोम कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से तथा खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका पर दाने के रूप में पाए जाते हैं। राइबोसोम के चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाती है। ये आरएनए व प्रोटीन के बने होते हैं। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में 80S तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। गाल्जी काय, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी 1898 द्वारा की गई थी। यह कोशिका के केंद्रक के पास चपटी नलिकाओं के रूप में पाई जाती है। गोल्जी काय में आशय रिक्तिकाएं व कुंडिकाएं तीन प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। यह कोशिका में शर्करा, प्रोटीन व पैक्टिन के संश्लेषण व स्रवण का कार्य करती हैं। ये गोल्जी काय का चित्र है जिसमें कुंडिकाएं, रिक्तिकाएं, आशय आदि। तारक काय, यह मुख्य रूप से जंतु कोशिकाओं में केंद्रक के निकट तारे समान आकृति में पाई जाती है। प्रत्येक तारक काय में 2 तारक केंद्र होते हैं तथा दोनों तारक केंद्र एक दूसरे के लंबवत रहते हैं। तारक काय की खोज वॉन बेंडेन ने की थी। तारक काय जंतु कोशिकाओं में कोशिका विभाजन के समय तंतुओं का निर्माण करती है। यह शुक्राणु की पूंछ का निर्माण करती है तथा सूक्ष्म जीवों में पाए जाने वाले गमन अंगों जैसे कशाभिका व पक्षमाप का आधार बिंदु बनाती है। रिक्तिका, कोशिका के कोशिका द्रव्य में सूक्ष्म अथवा बड़ी बुलबुले समान संरचनाएं रिक्तिकाएं कहलाती हैं। रिक्तिका एक झिल्ली द्वारा आवृत होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। रिक्तिका में उपस्थित द्रव्य को कोशिका रस कहते हैं। कोशिका रस में जल, उत्सर्जी पदार्थ व अन्य अनुपयोगी उत्पाद पाए जाते हैं। रिक्तिका कोशिका को स्फीत बनाए रखती है तथा जल व अन्य अनुपयोगी पदार्थों का संग्रह करती है। पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी होती है। उपरोक्त कोशिकाओं के अतिरिक्त कोशिकाएं में सूक्ष्मकाय पर ऑक्सीसोम भी पाए जाते हैं।